राकेश जी, ठीक है, आपने एक हद तक अल्पसंख्यकों से दूरी बना के रखी। 2024 का चुनाव है, आपको लग रहा है कि ज्यादातर वोट तो बाकी पार्टियां ले जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाए, इसीलिए उर्दू में मन की बात आ गई। तो क्या आप इसे तुष्टिकरण नहीं कहेंगे कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दीपक जी, ये बात सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों से दूरी बनाकर रखी है। हाँ, मुसलमानों को भाजपा से दूर रखने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का प्रयोग विपक्ष के राजनीतिक दल करते रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, आरजेडी भी है, टीएमसी भी है, एनसीपी भी है, और ऐसे तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जो भाजपा को लेकर के लगातार अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमानों पर अत्याचार होंगे, दमन होंगे। लेकिन ये सारे इनके नैरेटिव ना, ये मुंह के बल गिर गए। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में जब 2014 के बाद सरकार बनी, 2014 के बाद से तमाम योजनाएं जो बनी है, उन योजनाओं के केंद्र में हमने गरीब वर्ग को रखा है। हिंदू नहीं रखा है, मुस्लिम नहीं रखा है, क्रिश्चियन नहीं रखा है, हमने गरीब को रखने का काम किया। और ये गरीब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, रखा है, तो फिर विश्वास होना चाहिए। राकेश जी, उर्दू में क्यों बनवा रहे हैं आप? जाति भी है, रखा है आपने, सबका साथ, सबका विकास, हर भाषा में होना चाहिए, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो फिर उर्दू बुकलेट छपाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। नहीं, देखिए, उर्दू बुकलेट नहीं, तो बुकलेट गुजराती में भी छपती है, बांग्ला में भी छपती है, उड़िया में भी छपती है, उर्दू में भी छपनी चाहिए, संस्कृत में भी छपनी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी में छपती ही रही है। देखिए, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं ना, ये भाषाएं तो लोगों को संपर्क का काम करती है ना, संवाद का काम करती है ना, लोगों को जोड़ने का काम करती है। भाई, उर्दू को तोड़ने का काम थोड़ा कर रही है। या उर्दू कोई ऐसी भाषा नहीं है ना कि ऐसी इस भाषा को भारत में जानने वाले लोग नहीं है। बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एक समुदाय है, बहुत बड़ी संख्या है जो उर्दू को पसंद करती है। और जो लोग किसी भी भाषा को किसी मजहब के साथ जोड़ देते हैं, मैं मानता हूं ये भी अन्याय करते हैं। भाषा तो सबके लिए मीठी है, सबके लिए साथ होनी चाहिए, और सबका साथ सबका विकास केवल हमने कहा नहीं है, ये करके दिखाया है। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है उन लोगों के जिनको लगता था कि हमने लंबे समय तक नैरेटिव जो फैला कर रखा है, ये तो पूरा नैरेटिव ही गिरा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के आधार पर इस नैरेटिव को तोड़ दिया है, और इसी वजह से आज जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में बड़ी संख्या में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जुड़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर चुनाव दर चुनाव ये स्थितियां और बेहतर होती जाएंगी। बड़ी संख्या में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे ना, कि वोट बैंक बना लेते थे और अपना बैंक भर लिया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने के बाद 45 करोड़ खाते, जनधन खाते जनता के खुलवाए। और ये बैंक बैलेंस वाली पॉलिटिक्स जो थी ना, वोट बैंक वाली, वो खत्म कर दी। बैंक बैलेंस से लाभार्थियों के खाते में डीबीटी स्कीम के तहत सीधे उनके खाते में राशि पहुंचाने का काम किया। और जो 25 लाख करोड़ रुपए जो खाते तक सीधे पहुंचे हैं ना, उसके कारण से ये सारा नैरेटिव धूल-धूसरित हुआ है। ठीक है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को भी लेकर के ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट किया जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लागू करते हैं ना, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और बल्कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आज प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, उन आबादी के अनुपात में ज्यादा आज बिजली। मैं सीधे भाटी जी के पास चलता हूं। राकेश जी, पर्याप्त आपने अपनी बात रखी है। भाटी जी, संकट नहीं है। भाटी जी, आप बीजेपी की आलोचना करें, बिल्कुल करें, ये आपका राजनीतिक कर्तव्य है, लेकिन बीजेपी के इस इनिशिएटिव पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने तो आखिर में साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, अब तो उर्दू बुकलेट भी छप गई। राकेश त्रिपाठी जी ने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया और मुझे बहुत अच्छे लगे। उनके कर्णप्रिय भाषा है, कर्णप्रिय शब्द हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी की जो विचार हैं, वो भाषा, जो शब्द कहे उन्होंने शब्दों में, और उनके मन के अंदर जो भाव हैं उनमें कोई फर्क ना हो। वो मन में भी ऐसे ही हो, दिल से हो ये शब्द, केवल बहकावे के लिए ना हो। उनके शब्दों की आलोचना करने का और विरोध करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, जोड़ने वाली भाषा है, बहुत बड़े समुदाय की भाषा है। आपका धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा मुसलमानों का हित चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुसलमानों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मुसलमानों का कल्याण चाहती है, बल्कि हिंदुओं से भी ज्यादा आगे बढ़कर कल्याण चाहती है। आपकी बातों का स्वागत। लेकिन मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा केवल। एक तो दीपक जी, आपने शुरू में बताया कि ये 2024 की तैयारी है, राजनीतिक वातावरण बनाया जा रहा है, 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। उसके तहत ये बुकलेट उर्दू में छपवाकर मदरसों में बांटी जाएंगी बच्चों को।
तो क्या पार्टियों को नैतिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है कि वो छोटे बच्चों में, नाबालिग बच्चों में अपना राजनीतिक प्रचार करें, अपनी पार्टी का प्रचार करें, वोट का प्रचार करें? ये नैतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी गलत काम है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरे, जो राकेश त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कहती है, मुझे तो बहुत खुशी होगी और मेरी पार्टी को भी खुशी होगी। हमारे तो जो प्रेरणा स्रोत है आदरणीय लोहिया जी, डॉक्टर लोहिया जी, जिनकी आज जन्म तिथि भी है, 23 मार्च को उनका जन्म 1910 में हुआ था। तो वो कहते थे कि किसी एक समुदाय या किसी जाति पर या किसी वर्ग या किसी धर्म पर एक पार्टी की इजारेदारी नहीं होनी चाहिए और किसी जाति धर्म वर्ग को पूरी तरह किसी पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए। इससे विद्वेष पैदा होता है, आपस में गुटबाजी पैदा होती है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरी पार्टी के सभी लोग प्रसन्न होंगे कि लोहिया जी के विचारों पर भारतीय जनता पार्टी चलते हुए मुस्लिम समुदाय में भी जगह बनाए। उसके लिए त्रिपाठी जी को 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। एक तो उस सांसद को बर्खास्त कर दें, पार्टी से बाहर कर दें, जो देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर बीजेपी के सांसद कह रहे थे मुसलमानों का बहिष्कार करो, ये जहां मिला इनकी पिटाई करो, इनसे कोई सामान मत खरीदो। एक दूसरी सांसद है इनकी जो गेरुए वस्त्र पहनती हैं, वो कह रही थी छुरे चाकू पहना के रख लो घरों में, जो सब्जी काटते हैं वो गले काटने के भी काम आएंगे। और बार बार समय समय पर इनके नेता गिरिराज किशोर बिहार वाले और दूसरे नेता भी कहते रहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेजो, इनकी भारत में जगह क्या है। और इनकी पार्टी कोई टिकट भी नहीं देती है लोकसभा में किसी मुसलमान को। पिछले 2 चुनाव में एक भी टिकट इन्होंने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ठीक है। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि इस बार पार्टी 10-20 टिकट भी उन्हें देगी और उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाएगी। ठीक है, बच्चों को समझाना क्या जायज है? भाटी जी ने वैलिड सवाल उठाया, क्या आप टिकट देंगे? ये भी भाटी जी ने वैलिड सवाल उठाया। और उनका ये कहना कि भाई इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे आप भाटी जी के आरोपों पर? देखिए दीपक जी, 2-3 बयान इन्होंने दे करके जानबूझ करके भड़काने का प्रयास किया। मेरे पूरे बयानबाजी में सबको साथ जोड़ने की बात थी, सबका साथ सबका विकास करने की बात थी। मैं आपका समर्थन भी कर रहा हूं, फिर भी भड़का दिया मैंने। वैसे ही इन्होंने तुरंत जानबूझ करके चुन चुन करके कुछ बयान ऐसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का काम किया जिसके आधार पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जा सके। गिरिराज किशोर कोई नाम से भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं है। जानबूझ करके इनको इस प्रकार के नाम लेते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं और इस तरह की बातें करने का काम गिरिराज किशोर भी होते करती है ताकि गिरिराज सिंह तो बीजेपी के नहीं वीएचपी के थे जनाब, और उनको स्वर्ग सितारे 1 दशक से ज्यादा, गिरिराज सिंह तो बल्कि 2 है, दशक हो गिरिराज चुके सिंह हैं। है, नाम लेने में थोड़ा त्रुटि होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए राकेश जी। नहीं ठीक है, जुबान तो ऐसे ही फिसली जाती है, आप कोई जैसे नाम दिक्कत लेने नहीं में है। गलती कर रहे थे, ऐसे ही बयानों ऐसे ही बयानों में भी ये ऐसे ही गलती कर रहे थे। बयान भी ऐसे ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का काम कर रहे थे जैसे नाम तोड़ मरोड़ रहे थे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, आलिम और फाजिल की डिग्री भी इन्हीं मदरसों से दी जाती है और आलिम और फाजिल के बच्चे नाबालिग नहीं होते हैं। इसलिए इस बात को कहना कि मदरसे में केवल नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं, अरे भाई मदरसे में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे भी पढ़ते हैं। और इस प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, इस प्रकार के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में अगर बांटते हैं तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपने सवाल उठाया कि भाजपा टिकट नहीं देती है। निश्चित तौर पर पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार जो जिताऊ होगा, वो मुसलमान होगा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की अपेक्षा करेगा तो निश्चित तौर पर भाजपा विचार करेगी। लेकिन ये जो लंबे समय तक जहर आपने बोया है ना, इस जहर को साफ करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा और निश्चित तौर पर हम उस तरफ आगे बढ़े हैं। आज मतदाता हमारे साथ आए हैं, कल उम्मीदवार भी हमारे साथ आएंगे। हम किसी को छोड़ नहीं रहे, हम किसी को तोड़ नहीं रहे, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। छोड़ने और तोड़ने का काम आप करते रहे। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर सफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस प्रकार के नेता डेवलप किए, इमरान मसूद, ये जो ऐसे नेता हैं जो जानबूझ करके भड़काऊ बयान देने का काम करते हैं। मैं जैसे ही नाम ले रहा था ना, दर्शकों के मन में उनके पिक्चर क्लियर हो गए होंगे, उनके बयान याद आ गए होंगे। Z News.